स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल को इस फिगर की मदद से मैं आपके साथ कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करूंगा। अगर इस लेक्चर के आखिर तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इस पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रॉक साइकिल होता क्या है। रॉक साइकिल जो है ना, बेसिकली इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के रॉक्स की मुख्तलिफ टाइप्स के दरमियान जो इंटर रिलेशन होती है उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। दूसरे नंबर पर रॉक साइकिल जो है ये 18वीं सदी में जेम्स ह्यूटन ने ये कंसेप्ट प्रपोज किया था। तो सबसे पहले ये रॉक साइकिल आप शक्ल की मदद से देख सकते हैं। इसमें ये इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स, ये मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक की तीन टाइप्स हैं और ये सेडिमेंट्स हैं और ये है मैग्मा। तो रॉक जो है बेसिकली एक कंप्लीट जर्नी है विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड नो how the one form of rocks is changed into another form and other form of rocks is further changed into first or second form of rocks. So we can start anywhere from igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock or magma rocks, but it is convenient for us to start it from magma. तो हम जो है इसको मैग्मा से स्टार्ट करेंगे। हम चूंकि जानते हैं एज वी नो दैट इनसाइड द अर्थ सरफेस देयर इज ए रेड हॉट लिक्विड रॉक विच इज कॉल्ड मैग्मा, कि जमीन की सतह के अंदर रेड हॉट लिक्विड रॉक्स जो मौजूद हैं उनको हम बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा दो तरह के अमल करता है। ये वाला मैग्मा जो कि रेड हॉट लिक्विड रॉक है इनसाइड द अर्थ सरफेस, ये या तो कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस विद इन क्रस्ट। मैग्मा या तो जमीन के अंदर क्रस्ट वाले एरिया में कूल डाउन होगा और वहां पे सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ये अमल जो है मैग्मा, इट विल टेक ओवर सेंचुरीज टू मिलियन ऑफ ईयर्स, सेंचुरी से मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम लेकर। तो इसके नतीजे में जो रॉक हमारे पास बनेगा उसको हम बोलेंगे इंट्रसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक। इंट्रसिव क्यों कहते हैं? क्योंकि मैग्मा जो है जमीन की सरफेस के अंदर क्रस्ट वाले एरिया के अंदर सॉलिडिफाइड हुआ है और कूल डाउन हुआ है, तो इसलिए हम इसको इंट्रसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक कहते हैं। जब रॉक अपलिफ्टेड हो, जमीन की सरफेस को पार करते हुए बाहर आ जाए, जमीन की सरफेस के ऊपर कूल डाउन हो और फिर सॉलिडिफाइड हो, तो उस सूरत में हम इस मैग्मा को कहते हैं एक्सट्रसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक। एक्सट्रसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक जो है इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम सेकंड्स टू सेवरल ईयर्स। उसके बाद इंट्रसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक जो जमीन के अंदर रॉक होता है वो या तो एक्सप्लोड होगा या अपलिफ्ट होगा टुवर्ड्स अपवर्ड इफ देयर अपवर्ड लेयर ऑफ अर्थ और सॉइल और रॉक इज बीइंग रिमूव्ड, कि जमीन के अंदर मौजूद इंट्रसिव फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक का जो कूल डाउन और सॉलिडिफाइड मटेरियल है वो जमीन की सतह के ऊपर की तरफ अपलिफ्ट या एक्सपोज्ड तब होगा जब इसके ऊपर जो रॉक की लेयर है वो हो जाएगी इरूड। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि थ्रू द वेरियस प्लेट टेक्टोनिक रिलेटेड प्रोसेस, के मुख्तलिफ प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से ये जो इग्नियस रॉक है ये अपलिफ्ट होता है या फिर एक्सपोज्ड होता है किसके ऊपर? जमीन की सरफेस के ऊपर। जो ही इग्नियस रॉक जमीन की सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड होगा तो उसके नतीजे में वेदरिंग का प्रोसेस अकर होगा। वेदरिंग का प्रोसेस जो है ये वेदरिंग बायोलॉजिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल वेदरिंग भी हो सकती है, केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है, लेकिन इस वेदरिंग के नतीजे में जो इग्नियस फॉर्म ऑफ रॉक है ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स या छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स के अंदर तकसीम हो जाएगा। इन छोटे छोटे सेडिमेंट्स या छोटे छोटे रॉक्स वाले जो टुकड़े हैं इनको हम बोलते हैं रॉक्स सेडिमेंट्स। ये जो सेडिमेंट बनते हैं एक तो इग्नियस रॉक की वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन की वजह से बनते हैं, और दूसरे नंबर पर मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन की वजह से बनते हैं, और तीसरे नंबर पर सेडिमेंट्री रॉक्स की वेदरिंग, इरोजन और डिकम्पोजिशन या डिपोजिशन की वजह से भी सेडिमेंट्स बनते हैं। जब ये सेडिमेंट्स व्हेन दे गेट बुरेड, जब ये जमीन के अंदर बुरेड होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, तो उसके नतीजे में ये छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स के पीसेस होते हैं, ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं, ये एक मुकम्मल लेयर ऑफ रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो नई इन सेडिमेंट्स के कंपैक्शन और सीमेंटेशन के नतीजे में जो सेडिमेंट्स की जो रॉक बनेगी उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं ये फिर जमीन के अंदर मुख्तलिफ वेरियस प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस दोबारा होते हैं। इन प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के नतीजे में, ठीक है, ये रॉकी मटेरियल या तो अपलिफ्ट होंगे या इरूड होंगे। इस तरह के इरूजन और अपलिफ्टिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है, ये जब जमीन की सतह के नीचे पहुंच जाएंगे विद इन डीपर इन द क्रस्ट सरफेस, तो ये फेस करेंगे हीट और प्रेशर को, यानी जमीन के हम जितना नीचे जाते हैं वहां पर है हीट और प्रेशर। जब सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर को बेयर करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर को बेयर करते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स कम्स अप विद न्यू फॉर्म ऑफ रॉक्स व्हिच इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक इस तरह बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स के हीट और प्रेशर के नतीजे में बनते हैं। उसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं, इग्नियस रॉक्स को जब हम हीट और प्रेशर देते हैं तो तब भी बनते हैं। उसके अलावा तो जब मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होते हैं तो मैग्मा बनता है, जब सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट होते हैं तो तब भी मैग्मा बनता है, जब इग्नियस रॉक मेल्ट होते हैं तो तब भी मैग्मा बनता है, जब मैग्मा की क्रिस्टलाइजेशन होती है तो इग्नियस रॉक बनता है।
इग्नियस रॉक की जब मेल्टिंग होती है तो मैग्मा बनता है, जब इग्नियस रॉक की वेदरिंग होती है तो ये छोटे-छोटे पीसेस में जो कन्वर्ट हो जाते हैं रॉक्स, उनको हम सेडिमेंट कहते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक की वेदरिंग होती है तो उसको भी सेडिमेंट कहते हैं। जब मेटामॉर्फिक रॉक की वेदरिंग होती है तो ये भी सेडिमेंट होते हैं। जब सेडिमेंट कंपैक्ट और सीमेंट होते हैं तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। जब सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्ट होते हैं तो ये मैग्मा बनता है। इसी तरह जो है ना रॉक साइकिल कंटिन्यू रहता है। रॉकी मटेरियल जो है चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ रॉक टू अनदर फॉर्म ऑफ रॉक्स। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है, जिस तरह मैंने फिगर की मदद से आपको समझाया है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।